इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब अर्ज है। MCN उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं जमीर रजवी। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। वजीर आला उद्धव ठाकरे ने लिया शहर में जारी तरक्याती मंसूबों का जायजा और मुतल्लिका अफसरान को दी जरूरी हिदायत। CM का घेराव करने की कोशिश पर बीजेपी के शहर सदर केनेकर को पुलिस ने लिया हिरासत में। ईंधन की बढ़ती कीमतों और लॉकडाउन के दौरान इस्तेमाल की गई बिजली के बिलों की वसूली मुहिम पर सियासत जोरों पर। शिवसेना ओहदेदारान और वर्कर्स ने किया ईंधन की बढ़ती कीमतों के खिलाफ एहतजाज, तो बीजेपी वालों ने लगाए महावितरण कंपनी के दफातर को ताले। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने की आला और तकनीकी तालीम हासिल कर रहे तलबा के मसाइल हल करने की नई शुरुआत। शुरू किया खुसूसी पोर्टल। 12 फरवरी को वजीर बराए आला तालीम बिलमुशाफा सुनेंगे तलबा के मसाइल। और जिला परिषद औरंगाबाद के शोबे हैवानात ने बताया था जिले को बर्ड फ्लू फ्री, मगर सिल्लोड़ के अंबई में सैकड़ों कौवों की हलाकत से गांव वाले खौफजदा। इंतजामिया आया हरकत में। अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे आज औरंगाबाद तशरीफ लाए थे। अपने दौरे के दौरान उन्होंने नई पानी फराहमी स्कीम और दीगर तरक्याती कामों का जायजा लिया। इसके बाद जिला कलेक्टर दफ्तर में मुनक़िदा इजलास में उन्होंने अफसरान और वुज़रा की रहनुमाई की। रियासत महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे आज बजरिए तैयारा शहर तशरीफ़ लाए। चिकलथाना तैरानगाह से उतरकर वो दिल्ली गेट पहुँचे और शहर के लिए पानी फराहमी की 1680 करोड़ रुपये तखमीने की नई स्कीम के तहत दिल्ली गेट पर तामीर की जा रही पानी की टाँकी के काम का मुआयना किया। इस मौके पर मौसूफ के हाथों शजरकारी भी की गई। बाद अज़ां वज़ीर आला अपने काफ़िले के हमरा ज़िला कलेक्टर के दफ्तर पहुँचे, जहाँ मौसूफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। कलेक्टर ऑफिस पर शहर के तरक्याती कामों और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की फ़ालियत का जायज़ा लेने के लिए एक इजलास मुनक़िद था। इस इजलास में म्यूनसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे ने 1 साल की मुद्दत कार में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत मुकम्मल किए गए 438 करोड़ रुपये के कामों का लेखा जोखा वज़ीर आला को पेश किया। इन कामों में से बेशतर कामों का मुशाहिदा पांडे ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए वज़ीर आला को करवाया, जिसमें घन कचरा मैनेजमेंट की कामयाबी और इस ज़मन में हाल ही में औरंगाबाद को हासिल हुए ODF एजाज़ का जिक्र भी पांडे ने इस दौरान किया। इसी तरह रास्तों की दुरुस्ती व तामीर, स्मार्ट सिटी बसें, स्मार्ट सिटी बस के डिपो व स्टाफ की तामीर, गवर्नेंस और तारीख़ी विरासतों के तहफ़्फ़ुज़ के काम भी वज़ीर आला के इल्म में लाए गए। इस दौरान सभी तकारीब व इजलास में वज़ीर आला के हमरा रियासती वज़ीर ममलिकत अब्दुलसत्तार, राब्ता वज़ीर सुभाष देसाई, रियासती वज़ीर संदीपान भुमरे, रुकन कौंसिल अंबादास दानवे, शिवसेना के सीनियर लीडर व साबिक़ रुकन पार्लिमान चंद्रकांत खैरे, साबिक़ मेयर नंद कुमार गुड़िले, दीगर कायदीन और आला अफसरान, इलाकाई कमिश्नर सुनील केंद्रेकर, ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान, म्यूनसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे, पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता व दीगर ओहदेदारान व अफसरान मौजूद थे। आज शहर आए वज़ीर आला उद्धव ठाकरे का घेराव करने के लिए बीजेपी के शहर सदर संजय केनेकर पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके उनकी कोशिश को नाकाम बना दिया। आज रियासती वज़ीर आला उद्धव ठाकरे औरंगाबाद आए हुए थे। इस मौके पर उन्होंने 1680 करोड़ रुपयों की लागत से शुरू की गई नई वाटर सप्लाई स्कीम के तहत दिल्ली गेट पर बनाई जा रही पानी की टाँकी का मुआयना किया। लिहाजा रियासती वज़ीर आला का घेराव करने बीजेपी के शहर सदर संजय केनेकर अपनी पार्टी वर्कर्स के हमरा दिल्ली गेट पर वाक़ म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की सरकारी रिहाइशगाह पर पहुँचे, मगर पुलिस ने उन्हें बर वक्त हिरासत में लेकर उनके इस मंसूबे को नाकाम बना दिया, जिस पर बीजेपी वर्कर्स मुश्तहिल हो उठे और रियासती हुकूमत के खिलाफ उन्होंने जमकर एहतजाज किया। भारतीय जनता पार्टीचे शहर जिल्हा अध्यक्ष माननीय केणेकर साहेब इकडे साधं निवेदन द्यायला आले होते, तर ते निवेदन सुद्धा पोलिसांनी देऊ दिलं नाही। हे अतिशय चुकीचं आहे आणि आम्ही भारतीय जनता पार्टी म्हणून या सरकारचा पूर्णपणे निषेध करतो। सामान्य जनतेवर जो अन्याय होत आहे या अन्यायाच्या खिलाफ आम्ही साधं एक निवेदन द्यायला आलो होतो। त्याचबरोबर महावितरणनी ज्या पद्धतीने 75 लाख लोकांचे जे लाईट बिल
जे लाईट कट करण्यात आलेली आहे त्याच्याबद्दलही निवेदन होतं. संभाजीनगर शहराचं जे नामकरण आपल्याला करायचं होतं, जो भारतीय जनता पार्टीचा फार जुना मुद्दा आहे आणि या जनतेच्या अस्मितेचा मुद्दा आहे, त्याच्यावर पण या महाविकास आघाडी सरकारने काहीही केलं नाही. असे या संभाजीनगर शहरामधले अनेक मुद्दे घेऊन आमचे जिल्हाध्यक्ष माननीय संजयजी केणेकर फक्त निवेदन द्यायला आले होते. आम्ही इकडे काहीच करणार नव्हतो. तरी पण प्रशासनाने जे आहे हे गुंड प्रवृत्तीने, हे दादागिरी दाखवून त्यांना धक्काबुक्की करून गाडीमध्ये बंद करून नेलेला आहे. आम्ही ह्याचा पूर्णपणे जाहीर निषेध करतो. मरकजी हुकूमत की जानिब से ईंधन की कीमतों में किए गए इजाफे के खिलाफ शिवसेना ने जारहाना रुख इख्तियार कर लिया है। शिवसेना का कहना है कि लॉकडाउन लगने के बाद से आज तक मरकजी हुकूमत 20 से ज्यादा मरतबा पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा चुकी है। फिलहाल पेट्रोल 94 रुपये और डीजल 84 रुपयों के करीब है। घरेलू इस्तेमाल के गैस सिलेंडरों की कीमतों में भी आए दिन बढ़ोतरी की जा रही है। शिवसेना का कहना है कि बार बार ईंधन की कीमतें बढ़ाकर मरकजी हुकूमत आम लोगों को लूट रही है। इस बात पर बरहम शिवसेना कारकुनों ने आज पैठन बस स्टैंड चौक पर आंदोलन किया और मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। इस मौके पर दूध संघ के नायब सदर नंदलाल काले, ग्रुप लीडर तुषार पाटिल और शिवसेना ओहदेदारान व कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। हे निदर्शन ठेवले, कारण की आपल्याला सर्वांना कल्पना आहे हे केंद्र सरकारचे जे कायदा आणत चालले हे शेतकऱ्याच्या विरोधात कायदा आणत चालले। त्यामुळं आपण या केंद्र सरकारचा आज पैठण तालुक्याच्या वतीनं आपण जाहीर निषेध करतो। या केंद्र सरकारचे करायचे काय? जय भवानी, जय शिवाजी, पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचा, युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे साहेबांचा। महावितरण की जानिब से इजाफी बिजली बिलों की वसूली की मुहिम शुरू होने के बाद इस मामले पे सियासत तेज हो गई है। बीजेपी की जानिब से आज इस मामले में एहतजाज किया गया और महावितरण दफ्तर के सामने जुलूस निकालकर दफ्तर को ताला लगा दिया गया। बिजली बिल मामले पर बीजेपी की जानिब से रियासत भर में महाविकास आघाड़ी हुकूमत के खिलाफ आंदोलन जारी हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान ज्यादातर लोगों को मनमाने बिल थमाए गए हैं, जिसके बाद हुकूमत ने बिल कम करने का वादा किया था। बीजेपी का कहना है कि रियासती हुकूमत अपने वादे से मुकर गई है। इस बात से खफा बीजेपी कारकुनों ने आज औरंगाबाद में दूध डेयरी चौक सिग्नल पर वाक़ महावितरण दफ्तर पर मुजाहरे किए। इस दौरान मुजाहिरीन ने रियासती हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और महावितरण दफ्तर को ताला लगा दिया। महाराष्ट्रामध्ये महाराष्ट्रातील तमाम जनतेला अंधारात ठेवण्याचं पाप या आघाडी सरकारनं केलं। या आघाडी सरकारच्या विरोधात जनतेचा आक्रोश मांडण्यासाठी भारतीय जनता पार्टीच्या संभाजीनगरमधील गुलमंडी मंडळाने आज या क्रांती चौक MSCBवर हे आंदोलन, टाळेबंद आंदोलन धरलंय। आम्ही या MSCBला कुलूप लावली आज आणि ती पोलिसांच्या साक्षीने लावली, कारण जे जनतेला अंधारात ठेवू इच्छितं हे आघाडी सरकार, आज आम्ही MSCBला कुलूप लावली। येणाऱ्या काळात जनता या सरकारला कुलूप लावणार आहे आणि या सरकारला कोंडून जबाब विचारणार आहे की अंधारात ठेवण्याची जर तुम्ही हिम्मत करत असाल तर रस्त्यावर उतरून भारतीय जनता पार्टी जनतेकरता आवाज उठेल। या भूमिकेतून हे आज आंदोलन करतोय। आता आम्ही हे आमच्या कार्यकर्त्याच्या मार्फत MSCBचं टाळेबंद आंदोलन प्रदेशाने दिलेलं असल्यामुळे आम्ही जागोजागी 8 ठिकाणी आंदोलन केलं आणि मी जिल्हा अध्यक्ष म्हणून मी उद्धवजी ठाकरेंना निवेदन द्यायला चाललो। मी निवेदन एका गोष्टीसाठी नाही चाललो, आपण वीज तर लोकांची तोडतात आहात, पण आपण या शहराला लोकांच्या डोळ्यात पाणी आलं पण शहरात पाणी आलं नाही। या शहराचं नामकरण तुम्ही केलं नाही। एरवी संभाजीनगर नामकरण करावं म्हणून ही आमची ठाम भूमिका आहे, परंतु केलं नाही। ही शिवसेना फक्त शुभारंभ सेना आहे, याचा प्रारंभ कधीच होत नाही। त्यामुळे टेलरवरती राहिलेली शिवसेनेचा पिक्चर या जनतेला कधीच बघायला मिळणार नाही, म्हणून आम्ही रस्त्यावर उतरलेलो आहे आणि हेच सांगायला उद्धव ठाकरेंना मी कलेक्टर ऑफिसला चाललोय। फुलंब्री में मौजूद महावितरण के दफ्तर को रुकन असेंबली हरिभाऊ बागड़े और उनके हामियों ने ताला लगा दिया। ये लोग महावितरण की बिजली वसूली बिल मुहिम के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। बिजली फराहम करने वाली कंपनी महावितरण की जानिब से रियासत भर में जारी बिजली बिल वसूली मुहिम के खिलाफ बीजेपी मैदान में उतर आई है। महावितरण ने रियासत भर में 75 लाख ग्राहकों को नोटिस रवाना किए हैं, जिससे खदशा पैदा हो गया है
कि करीब 4 करोड़ लोगों को अंधेरे में रहना पड़ सकता है। इस बीच आज फुलंबरी में रुकन असेंबली हरिभाऊ बागड़े और उनके हामियों ने महावितरण के दफ्तर को जबरदस्ती ताला लगा दिया। ताला लगाने से पहले महावितरण के अफसरान को महजर पेश किए गए। दूसरी जानिब बीजेपी ने 8 फरवरी को रियासत की ग्राम पंचायतों में सरपंच चुनने के लिए हुकूमत के जारी करदा रहनुमा खतूत की मुखालिफत की है। बीजेपी का कहना है कि इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के लिए RT-PCR टेस्ट ज़रूरी करार देना गलत है और इस हुक्म को वापस लिया जाना चाहिए। इस मौके पर फुलंबरी पुलिस की जानिब से सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए थे। इस दौरान जिला परिषद के खवातीन और बच्चों की बहबूद की सभापति अनुराधा चौहान, ताल्लुका सदर सुहास शिरसाट और रुकन असेंबली हरिभाऊ बागड़े ने अपने ख्यालात का इजहार किया। 75 लाख लोकांचा हा प्रश्न आहे आणि म्हणून हे वीज बिलाच्या संदर्भामध्ये आज हे माफ केलं पाहिजे। तुम्ही घोषणा केली होती, तुमच्याकडे कोणी मागणी केली नव्हती, पण तरी घोषणा केली होती, तर तुम्ही ते परत घेतलं पाहिजे। खरं तर वर्षभरापासून सर्व महाराष्ट्रातील जनता ही कोरोनाला त्या ठिकाणी सामना करते आणि असं असतानाही या ठिकाणी सुरुवातीच्या काळामध्ये वीज मंत्र्यांनी त्या ठिकाणी घोषणा केली होती की 50% वीज बिल दिला जाईल, वेगवेगळ्या पद्धतीच्या घोषणा दिल्या, आमिष दाखवले, परंतु आता ते कुठलाही माफी न देता या ठिकाणी वसुलीचं तगादा त्या ठिकाणी सर्वांच्या पाठीमागे लावलाय आणि म्हणून आपण आज या ठिकाणी हे वीज बिल भरलं नाही, म्हणून आपण हे कनेक्शन तोडू नये यासाठी आपण हे आंदोलन या ठिकाणी करतोय। यासाठी आम्ही हा विषय जिल्हा परिषदेमध्ये सुद्धा मांडला, पण ह्या सरकारला म्हणजे झोपलेला जागा करणं सोपं असतं, पण झोपेचं सोंगच या सरकारने घेतलेलं आहे आणि कुठल्याही पद्धतीची हालचाल करण्याची यांची तयारी नाही। त्यामुळे आज आम्हाला इथे रस्त्यावर उतरण्याची वेळ आलेली आहे। आज लाईटचा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर आहे, उभं पीक शेतकऱ्यांच्या हातात आलेलं वाळून चाललेलं आहे। त्यामुळे आज ह्या पद्धतीचं आंदोलन आपल्या इथे होत आहे। आम्हाला निश्चितच खात्री आहे की सरकारने आता तरी जागा व्हावं आणि या शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभं राहावं आणि शेतकऱ्यांच्या हे जे वीज बिल आहेत, कारण त्यांना वीजच वापरायला मिळत नाही तर बिल कसे काय येतात, तर हे वीज बिल त्यांनी माफ करावं। सिल्लोड ताल्लुके के अंबई में सैकड़ों कौवों के मुर्दा पाए जाने के बाद इलाके में खलबली मच गई है और बेचैन हो चुके अवामी हलकों में मुतजाद अफवाहों का दौर चल पड़ा है। नाजरीन, पिछले कुछ अरसे पहले ज़िला औरंगाबाद के पड़ोसी अजला में बर्ड फ्लू की बीमारी के असरात देखे जाने और कौवे व दीगर परिंदों और मुर्गियों की अमवात भी हुई थी, जिसके बाद हमारे ज़िले के अवाम भी तशवीश में पड़ गए थे। लेकिन मुताल्लिका महकमा एनिमल हस्बेंड्री व दीगर माहिरीन ने साफ कर दिया था कि ज़िला औरंगाबाद बर्ड फ्लू से मुतासिर नहीं है। इस सिलसिले में आवाम का खौफ दूर करने के लिए इन अफसरान और मुलाजिमीन ने आमलन मुर्ग पार्टी भी उड़ाई थी। लेकिन इसी दौरान अब गुज़िश्ता जुमेरात और जुमा की दरमियानी शब ताल्लुका सिल्लोड़ में मौजा अंबई में वाक़े वडेश्वर मंदिर के इलाके में एक नाले से कुछ फासले पर कौवे मरे हुए पाए गए। ग्राम पंचायत के मेंबर सैयद महमूद जब सुबह की तफरीह के लिए इस जानिब गए तो उन्होंने यहाँ कौवों के लाशें देखे और फिर फौरी ग्राम पंचायत मेंबर जगन्नाथ जादव और पंचायत मुलाजिम नामदेव दांडगे को इसकी इत्तला दी और फिर सिल्लोड़ के दफ्तर जंगलात व एनिमल हस्बेंड्री शोबे को ये मालूमात दी गई तो जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ हैवानात शोबे के अफसर आशीष सालवे और उनके अहलकारान ने मौके पर पहुंचकर मुर्दा कौवों को अपनी तहवील में लिया और जांच के लिए ऊपर के दफ्तर को भिजवा दिया। दूसरी जानिब इस जाए वक़ू पर 300 मीटर की हद में इंसानों के जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। इसी तरह आशीष सालवे ने साकिनान से ज़रूरी एहतियात बरतने की भी अपील की है। वडेश्वर म्हणजे जो नाला आहे त्या नाल्याच्या जवळ आम्ही गेलो तर आम्हाला एकाच म्हणजे सरासरी 20 मीटरच्या आत आम्हाला कमीत कमी 17 ते 15 कावळे आम्हाला दिसले पडलेले। आम्ही लगेच ग्रामपंचायत कर्मचारी आमचा नामदेव दांडगे यांना मी फोन करून ती माहिती दिली। त्यांनी लगेच आपले जे सरकारी दवाखान्याचे डॉक्टर आहे त्यांना फोन केला आणि नंतर आपले जे प्रशासक मला त्यांनी माझा नंबर दिला मला। मी प्रशासकाला सुद्धा सिल्लोडला बोललो। तसेच आपले माननीय आमदार यांचे जे PA वसीम सर यांना सुद्धा ही माहिती कळवली। ग्रामपंचायत सदस्य नामदेव जाधव यांचा सकाळी फोन आला आणि काही कावळे मृत असतात आढळले असं सांगण्यात आलं। त्या फोननुसार आम्ही जेव्हा अंबई येथे गेलो असता एकूण 12 कावळे मृत असतात आढळले। ते पशुसंवर्धन विभागाच्या ताब्यात घेण्यात आले, त्याचप्रमाणे पंचनामा करण्यात आला आणि आता पुढील अहवालासाठी हे पूर्णच्या पूर्ण कावळे वरिष्ठ कार्यालयास
शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात येतं। पुलिस लफ्ज सुनते ही जहन में एक सख्त इंसान की छवि जन्म लेती है, लेकिन खाकी वर्दी में मलबूस इंसान भी हमारी और आपकी तरह ही जज्बात रखता है। ऐसा ही एक वाक़या आज पेश आया जिससे खाकी वर्दी में छुपे इंसान का दीदार हुआ। खुदकुशी के इरादे से निकली बुजुर्ग खातून को दामिनी टीम की सरबराह स्नेहा करेवाड़ ने वक्त रहते रोक लिया और उन्हें समझा बुझा कर वृद्धाश्रम रवाना किया। बुजुर्ग खातून का इस दुनिया में कोई नहीं और ना ही उनका अपना कोई घर है। ये बात सामने आने के बाद स्नेहा करेवाड़ ने वृद्धाश्रम से राब्ता किया और उनका ख्याल रखने की हिदायत दी। इस बुजुर्ग खातून से हमारे नुमाइंदे ने बात की। अपनी कहानी सुनाते हुए खातून कई मरतबा जज्बाती हो गईं। उन्होंने बताया कि संजय गांधी निराधार योजना के तहत उन्हें माहाना 1000 रुपये मिलते हैं और इसी में उन्हें अपनी सारी ज़रूरतें पूरी करनी होती हैं। कोणी सांभाळायला राजी नाही, मला काहीच नाही, मुलगी नाही, मुलगा नाही, घर नाही, जात नाही, काहीच नाही। निराधारीचे पैसे येते तेच खायचं प्यायचं, धंदा पाण्याचं काही होत नाही। त्यांना घर पण नाही, घर सुद्धा नाही, कुठे जीव देऊ का काय करू। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट के फ्रंट पेज पर हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन औरंगाबाद मंत्रालय के नाम से एक लिंक जारी किया है। ये इत्तला आज यूनिवर्सिटी में मुनक़िदा अखबारी कॉन्फ्रेंस में दी गई। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद देवले ने सहाफ़ियों को बताया कि हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन हासिल कर रहे तलबा, उनके सरपरस्तों और दीगर को इस ज़िम्मन में दरपेश मसाइल हल करने की गर्ज से यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.bamu.ac.in के फ्रंट पेज पर उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्रालय @औरंगाबाद इस तरह का खुसूसी पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल पर तलबा और शहरियान अंग्रेज़ी या यूनिक कोड मराठी ज़बान में अपने सवालात पेश कर सकते हैं। मेमोरेंडम की सॉफ्ट कॉपी भी जोड़ने का इंतज़ाम इस पोर्टल पर किया गया है, जिसकी वजह से आला व तकनीकी तालीम से जुड़े मसाइल और महज़र ऑनलाइन पेश किए जा सकेंगे। जिन्हें ऑनलाइन अपने मसाइल पेश करने में मुश्किलात का सामना है, वो रास्त 12 फरवरी को सुबह 11 बजे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के ड्रामा हॉल में मुनक़िदा प्रोग्राम में शिरकत करके आला व तानी अफसरान से बिलमुशाफा अपने मसाइल बयान कर सकते हैं। विद्यापीठाचे प्रश्न जे प्राध्यापकांच्या जागा रिक्त आहेत, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या जागा रिक्त आहेत, विद्यापीठामध्ये मोठ्या संख्येने डेली वेजेसवरती कर्मचारी अनेक वर्षापासून कार्यरत आहे। अनुकंपा योजनेअंतर्गत जे कर्मचारी आहेत त्यांच्या सेवा नियमित करण्यासंदर्भात असे कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टीने काही प्रश्न आहेत। काही आमच्या विद्यापीठामध्ये अनुदानित विभाग आहेत, त्याला अनुदान कसं प्राप्त करण्यात येईल। विद्यापीठामध्ये बरेच विद्यार्थी ग्रामीण भागातून आलेले आहेत, त्यांच्यासाठी वसतिगृहाची सोय कशी निर्माण करता येईल आणि त्यासाठी शासन आम्हाला काय अनुदान देईल यासाठी सुद्धा आम्ही प्रयत्नशील राहू, म्हणजे आम्ही मागणी करू। आणि या व्यतिरिक्त काही वेतनोत्तर निधी शासनाकडे प्रलंबित आहे, त्याचीही मागणी करण्यात येईल। आणि ओव्हरऑल विद्यापीठाच्या प्रगतीसाठी जे जे काही आवश्यक आहे, काही प्रलंबित प्रश्न आहे, त्याची चर्चा माननीय मंत्री महोदयांनी विद्यापीठाच्या अधिकाऱ्यासोबत यापूर्वीही दोनदा केलेली आहे। काही प्रश्नांना त्याच्यामध्ये सोल्यूशन देण्यात आलं आहे। बाकी काही जे डेव्हलपमेंटच्या दृष्टीने काही ज्या बाबी आहेत त्या आम्ही 12 तारखेला शासनासोबत चर्चा करू। अच्छी सेहत के लिए अच्छी आदतों का होना निहायत ज़रूरी है। ये बात औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने कही। पांडे के हाथों आज सुबह औरंगाबाद में दौड़ और साइकिलिंग के मुकाबलों डुएथलॉन का इफ्तिताह अमल में आया। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे के हाथों आज सुबह गेट गोइंग डुएथलॉन की शुरुआत हुई। इस मौके पर पांडे ने कहा कि शहर में खड़ी ऊंची इमारतें या पक्की सड़कों पर दौड़ने वाली महंगी गाड़ियां किसी शहर को मिसाली शहर नहीं बनाती, बल्कि लोगों की तर्ज ज़िंदगी से उस शहर का दर्जा तय होता है। माहौल दोस्त आदतें और हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों की पाबंदी से सेहत और फिटनेस बरकरार रखी जा सकती है। गेट गोइंग नामी तंजीम पिछले 10 सालों से इस तरह के मुकाबले मुनक़्क़द करते आ रही है। इस मरतबा इस मुकाबले में दौड़ और साइकिलिंग दोनों को शामिल करके इसे डुएथलॉन का नाम दिया गया था। इस मुकाबले का थीम था रन फॉर हर। तकरीब में रुकन असेंबली अतुल सावे, डॉक्टर प्रवीण सूर्यवंशी, मिसेज फूड राइट के संदीप सिंह और दीगर लोग मौजूद थे। मुकाबले की शुरुआत आज सुबह 6 बजे हुई। मुल्क भर से हज़ारों लोगों ने इस मुकाबले में शिरकत के लिए ऑनलाइन बुकिंग की थी। ये मुकाबले 7 फरवरी तक जारी रहेंगे। रुकन असेंबली अतुल सावे ने कहा कि जिस्म को तंदुरुस्त रखने से कोई बीमारी इंसान को बीमार नहीं कर सकती। इस मुकाबले को कामयाब बनाने में गेट गोइंग की डॉक्टर उमा महाजन ने अनथक कोशिशें की। महाविकास आघाड़ी हुकूमत के तरक्याती काम